ये जो G20 की अध्यक्षता हो रही है, आपने क्या कभी सोचा था कि मोदी जी या इस देश के प्रधानमंत्री को नेतृत्व मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा था। और आज के डेट में मोदी जी जैसे आदमी को सबसे पहले बुला के उनको वहाँ उस मंच पर बैठाया जाता है। किसको मौका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री के? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों लगता है? बहुत अब तो वो मैच्योर बंदा हो गया, बहुत मेहनत कर रहा है। वो तो कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। इन सब बातों का कोई सिर पैर है क्या? राहुल के बेस पे कैसे ये कह रही हैं? राहुल जी जिस दौड़ में इस समय है, अगर ये 5 साल पहले इसकी शुरुआत किए होते तो मैं भी ये देखिए मैडम, सिंपैथी में किसी को गवर्नमेंट नहीं मिलती है। उसके कर्मठता के ऊपर, उसके विजन के ऊपर, उसकी पॉलिसी के ऊपर देश चलता है। कि अनाप शनाप बोलते रहते हैं और इसी बोलने की वजह से इनकी लोकप्रियता घट गई है। हाँ बिल्कुल। और ये अभी दूर दूर तक 15 साल 20 साल में भी कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बन सकता है। क्या बात है? सीधी सी बात। उनका मानना तो है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इनके जितने पुराने रईस नेता हैं, मतलब अर्जुन सिंह, ये आपके जितने ये सब रईस लोगों की पार्टी है, तो इन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया हुआ है। उन्होंने इनको बोला है कि पप्पू बाबू अब आप धीरे धीरे अपने आप को इस जमीन से जोड़ो, ये फ्लाइट से उतरो नीचे, ये इटली की यात्रा छोड़ो और जमीन पे घूमोगे तब देखोगे कि एक चाय बनाने वाला चौराहे पे कैसे चाय बना के 10 रुपये में बेच के अपना पेट पालता है। वो विदेशों की जो सोच है हाई लेवल की, उससे धरती पे आओ। और नीचे जो है 80% हमारी जनता कृषि पे निर्भर करती है। अभी तो रोड पे घूम रहे हैं, अभी वो खेतों में जाएंगे, भैंस जहाँ बचती है वहाँ खटालों में जाएंगे, उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ये बहुत लंबी यात्रा। देखा जाए तो उन्होंने भाई हिमाचल में चुनाव जीत लिया। कहाँ जीत लिया? हिमाचल प्रदेश में। किसने जीत लिया सर? कांग्रेस। अच्छा, एक आध सीट जीत जाने से मतलब पार्टी बन जाती है? सीएम बनाया उन्होंने अपना। कितने के मार्जिन से, आप ये बताइए। नहीं, वोट परसेंटेज तो उनका 0.8% ही बढ़ा है, पर लेकिन इलेक्शन तो जीत गए। हिमाचल के लोगों का, तमिल साउथ के लोगों का एक परसेप्शन है कि राजनीतिक पार्टियों को कंपटीशन में रखने के लिए वो बेटर से बेटर काम करते थे। करुणानिधि फिर भी उनको लोग हरा देते थे, जयललिता करती थी उनको भी हरा देते थे। वही सोच हिमाचल के लोगों का है कि एक सीजन आप करोगे और एक सीजन आप करोगे, ताकि प्रतिस्पर्धा में हमारे राज्य का विकास होगा। अच्छा जी। तो अभी जिस तरीके से महंगाई भी कही जाती है, बेरोजगारी भी कही जाती है, क्या इसको मोदी जी इसको ओवरलैप कर देंगे? तो कांग्रेस आज 60 साल से इस गरीबी को खत्म कर रही है। गरीब खत्म नहीं हो रहा, गरीब बढ़ गए दुनिया भर के, गरीबी खत्म नहीं हुई। तो ये चलता रहेगा, ये राजनीति का एक पार्ट है। इसको जोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं और ये ना बंद हुआ है और ना आगे बंद होगा। क्या बात? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। नहीं, राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। गांधी जी को कबड्डी खेलने नहीं आता है, ठीक है? उनको कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलने नहीं आता, वो क्या राज चलाएंगे? कबड्डी खेलने वाले केवल राज चलाते हैं। वो तो कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। इन सब बातों का कोई सिर पैर है क्या? अरे वो तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है ना। जीवान नहीं, वो पूरी सदी हुई जबान में कहते हैं। अच्छा। बाद में उनके जो शुभचिंतक हैं वो कहते हैं कि ये क्या बोल दिए आप। अच्छा। हाँ, फिर बाद में उसको सही करते हैं। वो लोग डैमेज कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये तो बोल जाते हैं। अच्छा, एक मेरा आपसे ये छोटा सा सवाल है। अभी जैसे राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि भाई हमारे देश की आर्मी बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि 2014 से बाद में हमारा देश मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? अच्छा, आप एक पत्रकार के नाते आप जरा बताइए कि मोदी जी 2014 से जब से आए हैं हमारी सेना का स्ट्रेंथ कितना बढ़ा है? नहीं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं समझते इस बात को? अरे सर, तो उनको फिर किसी इंस्टीट्यूट में भेजिए ना, उनको किसी इंस्टीट्यूट में भेजिए। वो साइको हो गए हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको। अच्छा। उनको मोदी जी जमदूत की तरह दिखते हैं। उनके विजन को, उनके मिशन को, उनके जो स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है उससे वो हिल गए हैं। उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया। आपको लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं देश मजबूत हुआ है, पीछे गया? अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? ये जी मैं आपसे पूछ, जनता की राय ले रहा हूँ ना, पूछ लीजिए। जनता के बीच में खड़े हैं, जनता की राय जनता से पूछ लीजिए कि हमारा देश। सर एक बात बताइए, अमेरिका संसद में एक स्टेटमेंट देने के लिए हमारे इंडिया का नेता सोचता था, पैरवी करता था
और आज के डेट में मोदी जी जैसे आदमी को सबसे पहले बुला के उनको वहाँ उस मंच पर बैठाया जाता है। ये G20 की जो अध्यक्षता हो रही है, ये जो G20 की अध्यक्षता हो रही है, आपने क्या कभी सोचा था कि मोदी जी या इस देश के प्रधानमंत्री को नेतृत्व मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उनके विजन, उनके सोच और उनके वसुधैव कुटुंबकम जो पूरा विश्व हमारा है, अखंड भारत का जो उनका सोच है, वो उनको आज इस विश्व के सबसे ऊंचे मंच पर बैठाया हुआ है। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि भाई G20 को गरीब जनता खाएगी तो राशन जो महंगा हो चुका है। देखिए, G20 की परिभाषा उनको समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो ऐसे अनाप शनाप बात बोलते हैं। मोदी जी का काट 20 साल में ना कोई बना है ना बनेगा, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनके पीछे दौड़ने वाला अभी कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। बहुत कर लिया विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि विपक्ष में तो अंकल जी बहुत सारी पार्टियां हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे किस मैं समझता हूँ कि इस समय जो भारत है पूरी तरह टूटा हुआ है। भारत को जोड़ने की कहाँ से टूटा हुआ है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है 24 घंटे। ये कब से हो? ये 14 हो तो बहुत समय से रहा है। कब से? 14 से तो ज़्यादा शुरू हो गया जी ये। पहले से ही हो रहा है, कांग्रेस के टाइम से ही हो रहा है। नहीं, क्योंकि 100 साल हो गए जी आरएसएस को बने हुए, तो 100 साल से चला रही है। अब उसकी मौका आ गया उसको, तो इसलिए उसने अपना आगे एजेंडा ले आया। नहीं, कांग्रेस जब सत्ता में थी क्यों नहीं बंद कर पाई हिंदू मुस्लिम? देखिए जी, ये जोड़ने का है, मन जुड़े आपस में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई सत्ता नहीं जोड़ेगी, हम आपस में जुड़ेंगे तभी हम जुड़ पाएंगे। तो अगर हम लोग विरोध की राजनीति ना करें, हम लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करें, हम भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति ना करें, तो देश बन जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि क्या सच में देश टूटा हुआ है? सच में भारत जोड़ने की जरूरत है? नहीं है सर, बिल्कुल मोदी जी ने बहुत देश को हमारा जोड़ रखा, तोड़ नहीं रखा है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जी का तो ये हमेशा कहना ही कहना है, मोदी जी हमारे एक बहुत बड़े संत आदमी हैं। न तो वो हिंदू के बारे में सोचते हैं, न मुसलमान के प्रति है उनके अंदर में। उनके लिए सब बराबर हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये तो आदमी की सोच है, जितना ही हिंदू को चाहते हैं उतना ही मुसलमान जी को भी चाहते हैं। उनके लिए सब बराबर हैं, क्योंकि हम लोग की, आप लोगों की, जनता की जो सोच है वो गलत है। इस फैमिली में ना पड़े। हम तो ये चाहते हैं कि हमें मोदी जी बहुत देश के भक्त हैं, विश्व में उनका कल्याण है। उनके जैसा प्रधानमंत्री ना बना है, ना कोई बन पाए। अंकल जी, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसे कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से ज़्यादा चुनाव हारी है, अभी हिमाचल में उन्होंने जीता है, ये बाद में पता लगेगा कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। पर लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर डैमेज हो चुका है, जो बर्बाद हो चुके हैं, वो दोबारा ट्रैक पे आ सकती है? देखो जी, फिलहाल तो मुझे भी नहीं मालूम, कि मैं नहीं समझता कि अभी वो आ जाएगी। लेकिन यह है कि लीडरशिप कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि उसकी जो कांग्रेस है वो हर गाँव तक है, उसका संगठन है। चाहे आज वो जीतने नहीं हो, लेकिन अगर विपक्ष बनेगा तो इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस के लिए बन सकता है। और कांग्रेस पार्टी भी देश से गरीबी भूखमरी नहीं खत्म कर पाई। जब 2014 में मोदी जी के हाथ में देश आया, तब भी 45-50 करोड़ लोग बेरोजगार थे। फिर क्यों कांग्रेस को वोट दे? दूसरी पार्टियों को क्यों ना दे? आम आदमी को क्यों ना दे? सपा को क्यों ना दे? अब हमारी वर्तमान भारत सरकार ने मान लिया कि 80 करोड़ भूखे नंगे हैं यहाँ, 80 करोड़ को अनाज दे रही है। तो इसका मतलब है कहाँ कर रही है? आपको मालूम है पूरे 45-42 सालों से ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय हिंदुस्तान में है। क्यों हो रही है बेरोजगारी? इसलिए हो रही है कि काम धंधे दे नहीं रहे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को झगड़ा करें। इनके पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने केवल अडानी और अंबानी को और कुछ पूंजीपतियों को इन्होंने देना है, और ज़्यादातर लोग बेकार कर रहे हैं नौजवानों। अडानी अंबानी को तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बिठा के प्रोजेक्ट देती है, उनके साथ में साइन करती है। सर वो एक नहीं करती है। वो एक बात है, पक्षपात पूरा नहीं होना चाहिए ना। अगर उनकी वहाँ पे नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी उनको देती है टेंडर राजस्थान में, झारखंड में, जहाँ पे उनकी सरकार है, वो ठीक है। सर मैं ये बता रहा हूँ, अगर उनके वहाँ उस प्रांत के लिए